जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि अर्लोंग और बाकी सबने मिलकर पिंक लेडी को मारा था और अब और सोल बीस्ट का शिकार करने के लिए तांग शैंग ने खुशबू वाला फ्लावर यहाँ रख दिया था और उसकी खुशबू सूंघकर एक बहुत शक्तिशाली टाइगर सोल बीस्ट वहाँ आ गया था और तांग शैंग ने उसे ब्लू सिल्वर प्लांट में फंसाने की कोशिश की, लेकिन वो उससे भी बाहर आ गया था। अब टाइगर शैडो क्लोन एबिलिटी का यूज करते हुए उन पर अटैक करता है और अपने आप को डुप्लीकेट करके उन पर अटैक करता है। किसी को समझ नहीं आता कि इनमें से असली कौन सा है, लेकिन तांग शैंग अपने पर्पल डेमन का यूज करते हुए असली को पहचान लेता है और अब सभी उस पर हमला करने लगते हैं। निंग रोंग रोंग उन सभी को पावर्स दे देती है, जिस वजह से सभी की एबिलिटीज इस बार 40% बढ़ जाती हैं और अब सभी स्ट्रॉन्ग होकर उस पर अटैक करते हैं और उनमें आइकॉनिक लेवल की फाइट होने लगती है और उसमें कैट गर्ल लास्ट में जाकर उसको घायल कर देती है और फिर अर्लोंग भी लड़ाई में आती है और वो सोल बीस्ट को इतना मारती है कि वो चलने फिरने की हालत में भी नहीं होता। अब वहाँ और भी सोल बीस्ट आने लगते हैं, इसलिए ग्रैंड मास्टर तांग शैंग से खुशबू वाला फ्लावर दूर ले जाने को कहता है, जिसके बाद तांग शैंग उसे उठाकर अब कैट गर्ल को पॉइजन ट्रैप के पास जाने को कहता है, क्योंकि वहाँ कोई सोल बीस्ट नहीं आएगा और कैट गर्ल आराम से स्पिरिट रिंग को हासिल कर सकती है। वो जा ही रही होती है कि तभी आसपास के सारे सोल बीस्ट वहाँ आ जाते हैं और उनमें से एक बहुत ताकतवर जानवर जिसका नाम बरो डेमन स्पाइडर है वो भी आ जाता है। अब तीनों टीचर आगे जाते हैं और निंग रोंग रोंग उन्हें ताकत देती है, लेकिन उसने अपने से ज्यादा ताकतवर आदमी को ताकत दी है, जिस वजह से वो खुद पार्ट ट्रेन होकर बेहोश हो जाती है। अब इस बीच तांग शैंग और बाकी सबको मौका मिल जाता है और वो पॉइजन ट्रैप के अंदर आ जाते हैं और अब ये तीनों योद्धा भी अंदर आ जाते हैं। अब तांग शैंग उन सभी को अपना एक एक हिडन वेपन देता है, जिसका यूज करके वो इन सोल बीस्ट को मार सकते थे। अब इन्हें कैट गर्ल के लिए स्पिरिट रिंग मिल चुकी थी और अब इन्हें निंग रोंग रोंग के लिए स्पिरिट रिंग ढूंढनी थी, इसलिए सभी टीचर्स अब बाहर जाकर एक और बीस्ट को मारने का डिसाइड करते हैं और वो एक डिफेंसिव स्ट्रेंथ के बीस्ट को ढूंढकर उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो बीस्ट बहुत शक्तिशाली था जिस वजह से वो जीत नहीं पा रहे थे। लेकिन तभी अर्लोंग सबसे आगे चली जाती है और उसे गुस्से में आकर वो अकेले ही उस बीस्ट पर अटैक कर देती है और बीस्ट बेहोश हो जाता है। अब बारी तांग शैंग की आती है और ग्रैंड मास्टर जब उसे पूछते हैं कि तुम्हें कौन सा सोल बीस्ट चाहिए, तो तांग शैंग बरो डेमन स्पाइडर की मांग करता है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं, क्योंकि बरो डेमन स्पाइडर हद से ज्यादा ओल्ड थी और तांग शैंग इतना भी शक्तिशाली नहीं है कि वो इसको एब्जॉर्ब कर पाए, इसलिए ग्रैंड मास्टर वगैरह सब मना करने लगते हैं। जीवू भी वहाँ आती है और उन्हें बताती है कि अगर तांग शैंग ने इसको एब्जॉर्ब किया तो उसे सोल शॉक भी लग सकता है और ये इसकी वजह से पागल भी हो सकता है। लेकिन अब भी तांग शैंग इसी सोल बीस्ट को लेना चाहता था और वो उन्हें समझाता है कि पॉइजन मास्टर के पास मैंने कई सारी हर्ब्स को सीखा है और उनको खाया है, जिस वजह से मैं एब्जॉर्ब करने में माहिर हो चुका हूँ और अब मेरे पास फायर आइस का वो हर्ब भी है जहाँ मैं अपनी इस एनर्जी को स्टोर कर सकूँ। अब ये सुनकर जीवू समझ जाती है कि तांग शैंग हमारी बात नहीं मानेगा, इसलिए अब जीवू सिर्फ इतना कहती है कि अगर तांग शैंग मर गया तो जीवू तांग शैंग के साथ आत्महत्या कर लेगी। अब तांग शैंग की इस दलील को सुनकर सभी टीचर्स भी एग्री हो जाते हैं और अब टीचर्स बरो डेमन स्पाइडर को मारने का डिसाइड करते हैं और अब सभी एक साथ हिडन वेपन का यूज करके उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बरो डेमन स्पाइडर अपना जाल बुनकर उनसे बच जाती है। इसलिए अब डीन आगे जाकर उस पर अपनी सोल पावर का यूज करते हुए फाइट करता है, लेकिन वो कुछ हद तक सोल बीस्ट के सामने कमजोर पड़ रहा होता है, जिस वजह से अब तांग शैंग जीवू को खुशबू वाला फ्लावर देकर खुद बीस्ट से लड़ने जाता है और उस पर अटैक करता है। वहीं दूसरे लोग जो जीवू और बाकी सबके साथ यहाँ से दूर जा रहे थे, उन पर ह्यूमन स्पाइडर डेमन हमला कर देती है। जीवू और बाकी सब उससे अब फाइट करने की कोशिश करते हैं। वही तांग शैंग और डीन साथ मिलकर सोल पावर और हिडन वेपन का यूज करते हुए फाइनली बरो डेमन स्पाइडर को हरा देते हैं और उसे बेहोश करके बाकियों के पास लाने लगते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर तांग शैंग देखता है कि ह्यूमन स्पाइडर डेमन जीवू से फाइट कर रहा है और जीवू बहुत कमजोर पड़ रही है। अब तांग शैंग उससे फाइट करने जाने लगता है, लेकिन इतने में ह्यूमन स्पाइडर डेमन जीवू को एक डंक मार देती है, जिस वजह से जीवू बेहोश हो जाती है। अब जीवू को घायल देखकर अर्लोंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो तुरंत ह्यूमन स्पाइडर डेमन पर अटैक कर देती है और उसे एक ही बार में घायल कर देती है।
अब टैंग शैंग को भी बहुत गुस्सा आ रहा था और वो ह्यूमन स्पाइडर डेमन के पास जाकर उसे तड़पाकर उसके अंदर से एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है। वहीं अब सारे टीचर्स बेहोश पड़ी जीवू के पास जाते हैं और उसके लिए बहुत रोते हैं। सभी बच्चों को बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि ह्यूमन स्पाइडर डेमन के जहर से बचना बहुत मुश्किल काम है और अब सबको लगने लगता है कि जीवू अब उनके बीच से जा चुकी है। लेकिन तभी डीन जीवू को अपने पास लेता है और उस पर अपनी स्किल्स का यूज करते हुए उसको होश में लाता है और ये देखकर सब बहुत शॉक हो जाते हैं। और अब यहाँ से हमें पता चलता है कि ह्यूमन स्पाइडर डेमन ने जब जीवू पर अटैक किया था तो उसका डंक लव सिक हार्ट ब्रोकन स्कारलेट पर जाकर लग गया था, जिस वजह से जीवू के अंदर जहर नहीं पहुँच पाया था। वो सिर्फ झटके से बेहोश हुई थी और अब वो होश में आ चुकी थी, जिस वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सब बहुत इमोशनल होने लगते हैं और जीवू अर्लोंग की गोद में थी और अर्लोंग को देखकर उसे अपनी मॉम की याद आने लगती है। और जब ये बात वो अर्लोंग को कहती है तो अर्लोंग उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी मॉम बन सकती हूँ, जिस पर जीवू बहुत खुश होती है क्योंकि वो हमेशा से किसी को अपना बनाना चाह रही थी और अब वो माँ बेटी बन जाती हैं। ग्रैंड मास्टर भी बहुत खुश होता है क्योंकि अर्लोंग के पास अब फाइनली कोई अपना है जिससे वो खुलकर बातें कर सकती थी। अब जीवू को सही सलामत देख टैंग शैंग भी वहाँ आता है और वो उसे गले से लगा लेता है और उसे रिकवरी हर्ब देता है। अब सीन बहुत इमोशनल हो जाता है, जिसके बाद डीन अब टैंग शैंग को स्पिरिट रिंग हासिल करने को कहता है और अब वो आइस फायर माउथ स्प्रिंग लेक के अंदर इसको लेने का डिसाइड करता है क्योंकि वहाँ जाकर ही टैंग शैंग इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएगा। वो सबसे उस जगह पर आने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो जगह खतरनाक थी और सभी को यहाँ रहने को कहता है। फिर टैंग शैंग बरो डेमन स्पाइडर को मारकर उसे अपने साथ पॉइजन मास्टर की उसी केव में ले जाता है जहाँ वो 6 महीने रहा था। वो आइस फायर माउथ स्प्रिंग लेक के अंदर इसको लेने का डिसाइड करता है क्योंकि वहाँ जाकर ही टैंग शैंग इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएगा। अब वहाँ वो मेडिटेट करने लगता है और स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करता है और अब जैसे ही एनर्जी अनस्टेबल होने लगती है वैसे ही उसको अपने टीचर, अपने दोस्त सब दिखने लगते हैं और अब उसे पेन होने लगता है, इसलिए वो लेक में डुबकी लगा देता है। उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है। वहीं हम ग्रैंड मास्टर को देखते हैं जो दुखी बैठा था और तभी वहाँ डीन आकर उससे कहता है कि तुम अर्लोंग को और ज्यादा दुख नहीं दोगे, तुम उसके पास जाओगे और तुम दोनों साथ रहोगे, जिस पर ग्रैंड मास्टर मना कर देता है क्योंकि समाज उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन डीन उसे एक आइडिया देता है और कहता है कि तुम लोग मेंटली लेवल पर एक दूसरे के साथ हो जाओ और शादी मत करो, यानी लिव इन रिलेशनशिप में रह लो। और ये आइडिया ग्रैंड मास्टर को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे समाज को उनके बीच के संबंध के बारे में पता नहीं चलेगा। वहीं हम जीवू को देखते हैं जो टैंग शैंग के लिए चिंतित हो रही थी क्योंकि वो अभी तक नहीं आया था और वो सब टैंग शैंग का वेट कर ही रहे थे कि तभी वहाँ ग्रैंड मास्टर आ जाते हैं और वो अर्लोंग के पास जाकर उसे गले से लगा लेता है। अर्लोंग इस लम्हे का 20 साल से इंतजार कर रही थी और अब जाकर ये पूरा हुआ है, जिस वजह से वो बहुत खुश होती है और वहाँ खड़े बच्चे भी उनको देखकर खुश होते हैं। ये सीन बहुत रोमांटिक हो जाता है और अब ग्रैंड मास्टर ये कसम खाता है कि वो कभी अर्लोंग को छोड़कर नहीं जाएगा। वही जीवू जो टैंग शैंग के ना आने से चिंतित हो रही थी, अर्लोंग उसे समझाती है और उसे सहारा देती है। जीवू और टैंग शैंग दोनों बचपन के पल जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए थे उनको याद करती है और टैंग शैंग अब मेडिटेट करके आँख खोल लेता है और उसने स्पिरिट रिंग हासिल कर ली होती है। ये बात दूर खड़ी जीवू को पता चल जाती है और वो तुरंत टैंग शैंग को देखने भागती है और फिर यही इस तरह ये एपिसोड खत्म हो जाता है।